हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर टाइम हो रहा था शाम का, यानी कि 8 बज रहा था, 8:30। और मतलब दिन था बृहस्पतिवार का शाम का टाइम था यहाँ पर। तो रात का ब्लॉग ये शूट कर लिया था ये क्लिप, क्योंकि हमारे पास गर्मी 1 महीने से चला गया है। और ये ब्लैंकेट जो ऐसे ही रखा था, इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं मिल रहा था। हस्बैंड होली के छुट्टी में थे, फिर भी नहीं वॉश किए थे इसको। आपको पता ही है ये ब्लैंकेट क्या लेडीज़ का मान का है ही नहीं, और मुझसे तो और नहीं होगा, बहुत भारी हो जाता है भीजने के बाद। तो हस्बैंड मेरे आज थोड़ा जल्दी काम से चले आए थे, तो चाय वाय बना कर इनको दे दिए और ये बोला ब्लैंकेट धो देते हैं। और इसके लिए बड़ा सा कटरा भी नहीं था, तो वही जिस तरह हो रहा है हस्बैंड मेरे वॉश कर दिए हैं और उसको कुर्सी में रख दिया है पानी टपकने के लिए। और यहाँ पर अगले दिन का सुबह हो रहा है, मतलब शुक्रवार है आज, और आज का सुबह हो रहा है यहाँ पर 6 बज रहा है। देख ही सकते हैं आप, अभी सनलाइट भी नहीं आया है, यानी कि धूप। और हम बर्तन वॉश करने चले आए हैं, सोकर उठे हैं। तो क्योंकि हम रात में बर्तन वॉश नहीं करते हैं, 10 साढ़े 10 तो खाने में ही लग जाता है। तो बच्चे भी परेशान करते हैं, तो छोड़ ही देते हैं खाने के बाद, और आलस आता है। तो चलिए फ्रेंड, आलस आई या कुछ भी करना तो करना ही है, वरना कौन आएगा भला करने। तो किसी से उम्मीद क्या रखना कोई चीज़ का, जब खुद ही करना है तो अपने टाइम से ही कर लेना चाहिए, है ना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बगल वाली आंटी मुझसे बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी फूल वूल लगाने के बारे में। तो हमारे इधर थोड़ा जगह है, तो बोल रही थी लगा लेने को, तो हम बोले क्यों नहीं। और फ्रेंड्स, उठकर पहले हम इनको चाय बनाकर दे दिए हैं, क्योंकि इनको पहले चाय चाहिए ही चाहिए, 5-6 बजे ही चाहिए। उसके बाद ही कोई काम करने को मिलता है, वरना गुस्सा करते हैं कि चाय अभी तक नहीं मिले, यही है। और यहाँ पर हम आते ही पहले क्या किए थे, ये बाल्टी भी खाली हो गया था, तो इसमें पानी भरने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि हमेशा तो नल का नहीं होता है, तो हम लोग पानी का स्टोर रखते हैं, तो होता है तो अच्छा होता है। तो देखिए ये भी भर गया था और पाइप निकल गया था बाहर, तो थोड़ा पानी वेस्ट हो गया हमारा और बाहर चला गया। अब पानी तो नुकसान और बिजली नहीं करना चाहिए, बचत करना चाहिए जितना हो सके। लेकिन यहाँ से उठना बैठना मुझे मुश्किल लगता है, तो थोड़ा सा बहने दिया, हम भी क्या कर सकते हैं। नल का अंदर है, यहाँ पर नहाने वाला बाथरूम में, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बार बार उठो, चालू करो, बंद करो। तो देखिए जिस समय के साथ पैसा होता है, तो हम लोग बाथरूम से नल का भी बाहर करवाने वाले हैं, क्योंकि जो घर मालिक है वो नहीं करवाएगा, और बहुत कंजूस है, खुद ऐसे ही बैठता था रहता था इसी में। तो अब वो 3 ताला फ्लैट बना लिया है, तो चला गया है, तो हम रेंट में दिया है, तो हम लोग ले रखे हैं। पहले कहीं और बैठते थे, तो वहाँ पर भी यही हालत था। फ्रेंड्स, जहाँ भी जाओ, क्योंकि पैसा चाहिए ना, अच्छा पैसा देंगे तभी अच्छा रूम सब चीज़ें अच्छा मिलेगा, वरना यही कष्ट है सभी जगह। तो देखिए अब हमारा बर्तन भी धुल चुका है, रखा है, पानी तब तक टपक रहा होगा। हम सोचे ब्रश भी कर लेते हैं, क्योंकि हम सुबह ब्रश नहीं करते तो मुझसे कोई काम ही नहीं होता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है नहाने। ब्रश करने के बाद सभी अच्छा लगता है। तो आज तो नहाए नहीं है, क्योंकि डेली डेली नहाने से क्या हो रहा है कि बाबू का तबीयत ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि हमारा ही दूध फिट करता है, बोतल का बाबू करता नहीं है। तो यही है कि हम अभी गर्म पानी से भी नहीं नहा रहे हैं, क्योंकि अब ठंडे पानी से नहा लेते हैं सीधा डायरेक्ट नलका से ही। तो हमको भी ठंड लगता है, कोल्ड होता है, तो बाबू को भी होता है। तो हस्बैंड मेरे डांट रहे थे कि रोज़ नहाना ज़रूरी है क्या, कभी तो गैप कर लिया करो, ऐसे बच्चे हैं तो थोड़ा समझो, अपने लिए नहीं सही बेबी के लिए। तो मैंने भी समझा ये बात सही है, नहा लिया करो धूप में, जब सनलाइट आ जाए। तो ये चल जाते हैं नाश्ता करके, तो हम नाश्ता वास्ता ये चले जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्री होकर नहा कर पूजा करके फिर अपना नाश्ता करते हैं, लग जाते हैं फिर लंच वंच की तैयारी में, बाबू को मालिश वालिश करने में। तो ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो आपको आज सोकर उठते ही हम कमरा लेकर चले आए हैं दिखाने। मॉर्निंग रूटीन है हमारा, जो भी है हमारे पास, देख ही रहे, सिंक फूंक नहीं, इसी तरह बैठकर सब करना पड़ता है। तो ब्रश के साथ साथ हम साबुन से फेस भी वॉश करते हैं, क्योंकि वॉश कर लेने से अच्छा होता है, दोबारा नींद वंद नहीं आता है, मतलब पूरा आँख फ्रेश हो जाता है। और ब्रश कर लो, फेस वॉश कर लो। तो फ्रेंड्स, हम फेस वॉश नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हिमालय का करते थे, अब कौन जाता है लाने, हस्बैंड को समझ में नहीं आता है ये सब। हम भी बाहर निकलना छोड़ दिए, छोटे बाबू लेकर कहाँ कहाँ जाए। और इससे अच्छा है कि चलो साबुन वाबुन जो मिल रहा है वही लगा लो।
कौन देखता है हमारा फेस वाला। हम लोग को तो घर में ही रहना है ना फ्रेंड। यही करते हैं हम लोग लापरवाही, किस तरह हमारा चेहरा डल होता है, क्योंकि अपना ध्यान ही नहीं दे पाते हम लेडीज़ लोग का। काम ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए फ्रेंड, वॉश करने के बाद टॉवल भी लेने में मुझे इतना आलस आ रहा था, कहीं होगा खोजने से नहीं मिला। फिर दुपट्टे में ही पोंछ लिया मैंने अपना फेस, क्योंकि कॉटन का ही दुपट्टा है तो कोई वो इशू नहीं है। तो और हस्बैंड से भी बात कर रहे थे, बोल रहे तो आओ, आज सुबह से ही ब्लॉग बन रहा है। तो हम बोले हमारे ये काम भी है एक, जो कि हमें करना है, इम्पोर्टेंट है। बाबू को देखिए कबाड़ से एक ब्लैंकेट लेकर इनको आपस से नींद आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ ही उठ गया था, बर्तन वॉश कर रहे थे तभी, अब देखे ही है। और यहाँ पर दोबारा से सूतने को कोशिश हो रहा है। और यहाँ पर छोटे वाले बाबू को देखिए, ये भी उठ गए हैं फ्रेंड्स। ये दोनों परेशान करने संग में ही उठ जाते हैं। काम नहीं होगा तो सोएंगे इन लोग, जब होगा तब तो जगना ही है। पापा इनके मैनेज कर रहे हैं, बैठकर देख ही सकते हैं। चलिए किचन में इन लोग को बहुत देख लिए, क्योंकि हमारा तो फिर काम ही है। बर्तन भी सूख गए हैं, स्टैंड में लगा देना है। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और बर्तन को सेट करने के बाद हम लग गए थे चाय गर्म करने के लिए, क्योंकि ब्रश कर लिए तो कुछ तो बनता है खाने के लिए। तो वही है, चाय को एंजॉय करेंगे फिर कुछ करेंगे। कुछ क्या, इधर कढ़ाई भी रख दिए गर्म होने के लिए, सब्जी छौंकेंगे, क्योंकि नाश्ता भी रेडी करना है। बहुत टाइम कम बचा है, क्योंकि बर्तन तो धोने में ऑलरेडी टाइम चला गया है। तो इधर इनको भी रख देते, गर्म होगा तब तक हम चाय एंजॉय करेंगे। फिर भी हमको शांति नहीं मिला, सोचे पहले हम सब्जी को छौंक ही देते हैं। तो इधर हम बैंगन काट कर ही गए थे ब्रश व्रश करने। बैंगन आलू काट दिए, क्योंकि बैंगन में जो है मतलब अजीब सा एक कलर छोड़ता है ना, इसीलिए पानी में रख दिए थे इसको, जो भी वो रिलीज़ कर देगा। फिर इसमें हम राई का, प्याज का, हरी मिर्च का तड़का डाल दिए थे सब्जी में। कढ़ाई गर्म हो गया था, तेल वल डालकर फिर इनको छौंका लगा दिए है। और कढ़ाई को इधर सोच कर रहे हैं, मतलब थोड़ा उल्टा हो गया था। देखिए अब हमारा बारी आ गया है चाय पीने को। तो यहाँ पर हमको सब्जी छौंकते छौंकते चाय भी बहुत ठंडा हो चुका था। आपस से कौन गर्म करेगा, चलो पी लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि फोकट का गैस थोड़े हैं। इतना मेहनत से कमाते हैं हस्बैंड, वही समझते होंगे, क्योंकि दिन भर दूसरे के पास अपना टाइम देना पड़ता है, घर में ना देख के। और देखिए आप लोगों से मैं यही बता रही थी यहाँ पर कि बाबू बोल रहे हैं हम चाय पियेंगे, तो हम बोले नहीं देंगे बच्चे के लिए, सही होगा क्या। और मतलब जो नुकसान होगा बच्चे के लिए वही बच्चे मांगते हैं, और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर इनको दूध देंगे तो नहीं लेंगे। हॉर्लिक्स डालकर इनको यही चाय चाहिए। और साइलेंट कर दिया था मैंने आवाज़ को, क्योंकि पंखा चल रहा था तो नहीं। और ये रहा फ्रेंड्स बाबू का पागलपन, और पागलपन हो गया उनका। चलिए हम आटा लगा लेते हैं। रोटी के लिए सब्जी तो बन रहा है, फिर पता चला कि आटा तो ख़त्म है यहाँ पर। हमने हस्बैंड को बताया तो वो लाए ही नहीं है, तो आटे को आपस मैंने डिब्बे में रख कर चावल ही बैठा दिए। और हमने दाल नहीं पकाया था, हमको तो लगा था हम रोटी और सब्ज़ी बना रहे हैं, पर तो सब्ज़ी बन चुका है, बन रहा है मतलब। और यहाँ पर आटा नहीं था तो चावल ही हस्बैंड बोले बैठा दो, आज आटा शाम को लाएंगे। तो चावल बैठा दिए, तो हस्बैंड को भुजिया चावल खाना पड़ा, पहली बार बोल सकते हैं, जो भी हो। और इधर सब्जी भी मतलब काफ़ी हद तक भून चुका था, बैंगन गल चुका था। इसमें नमक और हल्दी डाल दिए, सिंपल वाला भुजिया, इसमें कोई मसाला हुआ नहीं जाएगा। तो बहुत कम ही हस्बैंड खाए थे, क्योंकि सुबह सुबह किसको चावल अच्छा लगता है, और नहीं खा कर जाते तो भी लो सा शरीर फील होता, ब्रश व्रश करने के बाद जाते तो वही बोले थोड़ा सा खा लीजिए, फिर लंच में आइएगा तो दाल वाल पका के रखेंगे। तो वही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।